हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से हमें बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इसकी ट्रांसलेशन की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, द ड्रीम वीवर। द हमारा एक आर्टिकल है। ड्रीम का मतलब होता है सपना और वीवर का मतलब होता है बुनने वाला, कढ़ाई करने वाला। तो सपने बुनने वाला, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया। आइए स्टोरी को आगे देखते हैं। वॉट डू यू डू। वॉट का मतलब होता है क्या, और डू का मतलब यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यू मतलब तुम। वॉट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आस्क्ड अ लिटिल बॉय वेरी इनोसेंटली। आस्क का मतलब पूछा। किसने पूछा? अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे ने, बहुत मासूमियत से। आई वीव ड्रीम्स फॉर एवरीवन। उसने क्या रिप्लाई किया कि मैं सपने बुनता हूं सभी के लिए। आई वीव, मैं बुनता हूं, ड्रीम्स क्या, सपने, फॉर एवरीवन। आगे देखिए। फॉर एवरीवन रिप्लाइड द हार्ड वर्किंग वीवर विद अ स्माइल। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। किसने? हार्ड वर्किंग वीवर ने। हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले वीवर ने। कैसे? विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ। हाउ, कैसे? द बॉय आस्क्ड, किसने पूछा? बच्चे ने पूछा। इसको पहले यहां से हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट। आगे देखिए। वेल वाई डोंट यू सिट हेयर। अच्छा, आप यहां बैठते क्यों नहीं। वाई डोंट यू सिट हेयर, वाई क्यों, डोंट यू सिट हेयर आप यहां बैठते क्यों नहीं, एंड वॉच और देखो, बट बिफोर यू गो, बट बिफोर यू डू पर बैठने से पहले, गो एंड आस्क योर मदर अबाउट दैट वन क्लोथ शी हैज ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग। पर बैठने से पहले गो एंड आस्क, जाओ और पूछो। किससे? योर मदर, अपनी माँ से। अबाउट द, अबाउट दैट वन क्लोथ, उस एक क्लोथ के बारे में। शी हैज ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग, जो वो हमेशा से पाना चाहती थी या सपनों में चाहती थी, देखना चाहती थी। कम बैक सून, और जल्दी आना। सैड द वीवर मैन, सैड द वीवर मैन, किसने कहा? उस वीव करने वाले ने, बुनने वाले ने उस बच्चे से कहा। द बॉय रश्ड टू फाइंड हिज मदर एंड आस्क्ड, बॉय जल्दी से भाग के जाता है। रश्ड, जल्दी से, तेजी से भाग के जाता है। टू फाइंड, टू फाइंड हिज मदर, अपनी माँ को ढूंढने के लिए। टू फाइंड हिज मदर, अब यहाँ पे लड़का है तो हिज लगाया हमने। अगर लड़की होता, लड़की होती तो हम यहाँ पे हर लगाते। हिज मदर एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, अपनी माँ से पूछा। हर किसके लिए लगाया हमने? उसकी माँ के लिए लगाया। एंड आस्क्ड हर, और अपनी, उसकी माँ से पूछा, अपनी माँ से पूछा। आई वुड लव टू हैव अ नाइस सिल्कन स्कार्फ विद चेरी फ्लावर्स। उसकी माँ ने क्या रिप्लाई किया? सैड मदर, उसकी माँ ने रिप्लाई दिया, आई वुड लव टू हैव, मैं बहुत पसंद करूंगी क्या, टू हैव अ नाइस सिल्कन स्कार्फ, की मुझे एक नाइस सिल्कन स्कार्फ मिल जाए जिस पर विद चेरी फ्लावर, जिस पर चेरी से फ्लावर्स बने हों। उसकी माँ ने कहा कि मुझे एक ऐसा स्कार्फ चाहिए जिस पर, जो सिलिकन का हो और उस पे फ्लावर्स, चेरी के फ्लावर्स बने हों। आइए इसको हम आगे देखते हैं। द लिटिल बॉय रैन बैक, वो बच्चा भाग के जाता है वापस। रैन बैक, वापस भाग कर गया। एंड टोल्ड द वीवर, और वीवर को बताया, उस बुनने वाले को बताया। ही आस्क्ड हिम टू वेट, उस वीवर ने
ही उसके लिए, उस वीवर के लिए इस्तेमाल किया। ही आस्क्ड, उसने बोला क्या, हिम टू वेट, उसे कुछ इंतजार करने के लिए बोला। इट टुक हिम 3 long hours to make a pretty yellow scarf, उसे इट टुक, उसे कुछ 3 घंटे, 3 hours, टुक हिम 3 long hours, 3 घंटे लगे, टू मेक, बनाने में, क्या, एक अच्छा सा येलो स्कार्फ विद रेड चेरी फ्लावर्स, एक अच्छा सा स्कार्फ बनाने में जिस पर रेड चेरी फ्लावर्स बने हो, ऑन इट, उसके ऊपर बने हो, उसको बनाने में 3 घंटे उसको लग गए। ही गेव इट टू द बॉय, उसने वह स्कार्फ बच्चे को दिया। इट हमने स्कार्फ के लिए इस्तेमाल किया है। ही गेव इट, उसने उस स्कार्फ को किसको दिया, टू द बॉय, उस बच्चे को दिया। फॉर हिज मदर, उसकी माँ के लिए। दिस इज वॉट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, यही तो मैं हमेशा से चाहती थी। शी एक्सक्लेम्ड इन डिलाइट, किसने बोला, वह बहुत प्रसन्न होकर बोलती है, खुशी से बोलती है। डिलाइट मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एक्सक्लेम सरप्राइज हो जाना, वह सरप्राइज होकर बड़ी खुशी से बोलती है, यही तो मैं हमेशा चाहती थी। किसने, उसकी माँ ने रिप्लाई किया। द लिटिल बॉय रियलाइज दैट, द लिटिल बॉय को रियलाइज हुआ क्या, दैट द वीवर रियली डिड वीव ड्रीम्स, कि हाँ, जो वीवर था, जो कढ़ाई करने वाला था, जो बुनने वाला था, वो वाकई में सपनों को बुनता है। आई होप आपको इस स्टोरी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे। ऐसे ही वर्ड्स आप सीखते रहिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते रहिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।